नमस्कार। आज हम थोड़ी गहराई में उतरेंगे निष्क्रिय आय मतलब पैसिव इनकम के कुछ तरीकों पर। हाँ, वो तरीके जो असल में काम करते हैं। हमने कुछ जानकारी जुटाई है 5 ऐसे आइडियाज पर जो कम लागत में शायद 500 या 1000 रुपए से भी शुरू हो सकते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं हैं। बिल्कुल, ये वो तरीके हैं जिन पर अमल किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं पहला तरीका क्या है। ये है डिविडेंड देने वाले स्टॉक से कमाई। हाँ, ये वो कंपनियां होती हैं जो अपने मुनाफे का मतलब प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर धारकों को देती हैं। जैसे स्रोत बताते हैं TCS, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियां। अच्छा। और शुरू करने के लिए ग्रो, ज़ीरोधा या अपस्टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ तक कि 1000 रुपए से भी शुरुआत हो सकती है। 1000 रुपए से? पर क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? मतलब इतना कम लगाने से कुछ ठीक ठाक आय बनती है? देखिए, ये एक अच्छी बात पूछी आपने। 1000 रुपए एक शुरुआत है, एक आदत डालने के लिए। असली फायदा, जैसा कि रिसर्च बताती है, वो लंबे समय तक टिके रहने में है, कंपाउंडिंग से। हाँ, ये FD से बेहतर रिटर्न दे सकता है, ये बात सही है। पर इसमें थोड़ी बाजार की समझ और रिस्क लेने की हिम्मत चाहिए, क्योंकि शेयर नीचे भी जा सकता है। गारंटीड इनकम नहीं है ये। समझ गया। मतलब पेशेंस और थोड़ी जानकारी जरूरी है। अच्छा, दूसरा आइडिया जो मिला, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना। हाँ, जैसे रिज्यूमे टेम्पलेट्स हो गए या कोई एक्सेल शीट। बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प मॉडल है। एक बार आपने कोई डिजिटल चीज बना ली तो उसे बार बार बेच सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा लागत के। जैसे गमरोड, पेहिप या Etsy जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां ये बेचे जा सकते हैं। और कोई शिपिंग का चक्कर नहीं, कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी। वही तो, और बिक्री को ऑटोमेट भी किया जा सकता है। तो ये सही मायनों में पैसिव बन सकता है। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना जिसे लोग खरीदें और फिर वो पूरा ऑटोमेशन सेट करना, क्या ये मुश्किल नहीं है? खासकर उनके लिए जो टेक सेवी नहीं है। हाँ, देखिए, शुरू में मेहनत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, वैल्यू मिलनी चाहिए लोगों को। लेकिन एक बार वो सिस्टम बैठ गया ना, तो ये एक बार बनाओ बार बार कमाओ वाला जो मॉडल है, ये पैसिव इनकम के सबसे अच्छे तरीकों में गिना जाता है। मेहनत का फल मिलता है। ठीक है, तो अगला तीसरा तरीका, पॉडकास्टिंग, अपना शो शुरू करना। हाँ, और अच्छी बात ये है कि स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इसे मुफ्त में डाल सकते हैं। पैसे कैसे बनते हैं फिर इसमें? जब आपके सुनने वाले मतलब श्रोता बढ़ जाते हैं, तब स्पॉन्सरशिप मिलती है या फिर एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। एक अंदाजा दिया गया है कि अगर 1000 रेगुलर सुनने वाले हों तो महीने का 5000 से 20000 तक स्पॉन्सरशिप से आ सकता है। और Anchor.fm जैसे मुफ्त टूल भी हैं जो इसे शुरू करना आसान बनाते हैं। पर क्या ये सच में पैसिव है? मतलब श्रोता बनाने के लिए तो लगातार कंटेंट डालना पड़ता है, मेहनत लगती है। ये तो काफी एक्टिव काम हुआ ना शुरू में। हाँ, ये बात तो है। श्रोता बनाना एक्टिव काम है और रेगुलर रहना पड़ता है, स्रोत भी ये मानते हैं। लेकिन जैसे वीडियो बनाने की तुलना में इसमें तकनीकी झमेला कम है, एडिटिंग वगैरह। और एक बार आपका बेस बन गया और स्पॉन्सरशिप या एफिलिएट का सिस्टम सेट हो गया, तब जो आय आती है वो काफी हद तक पैसिव हो जाती है। अच्छा, समझ गया। चौथा आइडिया, अपनी किसी स्किल पर ऑनलाइन कोर्स बनाकर बेचना, जैसे ग्राफिक डिजाइन आता हो या आजकल AI टूल्स का इस्तेमाल। हाँ, ये भी बहुत बढ़िया तरीका है। यूडेमी, टीचेबल जैसे प्लेटफॉर्म्स है, या फिर आप गमरोड पर ही PDF या वीडियो के रूप में बेच सकते हैं। एक उदाहरण भी दिया गया था स्रोत में। मान लीजिए 499 रुपए का कोई कोर्स है, वीडियो एडिटिंग कैसे सीखें। अगर वो महीने में 200 बार भी बिक जाए तो करीब 1 लाख रुपए की कमाई हो सकती है। वाह! तो संभावना तो है अगर स्किल अच्छी हो। लेकिन आजकल तो हर टॉपिक पर इतने सारे ऑनलाइन कोर्स हैं, भीड़ बहुत है। तो आपका कोर्स क्यों लेगा कोई? और ये कैसे पक्का करें कि उससे वाकई फायदा हो रहा है? क्वालिटी? बिल्कुल सही पॉइंट। क्वालिटी सबसे जरूरी है। और शायद किसी खास नीश मतलब किसी छोटे विशेष विषय पर फोकस करना बेहतर हो। सिर्फ कोर्स बनाना काफी नहीं, उससे सही लोगों तक पहुंचाना भी होगा। थोड़ी मार्केटिंग लगती है शुरू में, पर इसका एक और फायदा है, आप उस फील्ड के एक्सपर्ट माने जाते हैं। सही कहा। और आखिरी 5वां तरीका, अमेज़न एफिलिएट। हाँ, ये काफी सीधा मॉडल है।
आप Amazon के प्रोडक्ट्स को अपने ब्लॉग पर या YouTube शॉर्ट्स या Instagram रील्स में रेकमेंड करते हैं। अच्छा, फिर आप अपना एक खास एफिलिएट लिंक देते हैं। अगर कोई उस लिंक से जाके कुछ खरीदता है तो Amazon आपको एक छोटा सा कमीशन देता है। ये 3% से 10% तक हो सकता है और Amazon एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना मुफ्त है। शॉर्ट्स या रील्स बनाना, हाँ वो तो आजकल चल रहा है, व्यूज भी आ जाते हैं, पर क्या लोग ऐसे ही किसी के कहने पर लिंक क्लिक करके खरीद लेते हैं? मतलब भरोसा कैसे बनेगा? वही बात, भरोसा सबसे अहम है। ये स्रोत भी मानते हैं आपको लगातार अच्छा ईमानदार कंटेंट देना होगा। आप जो चीज रेकमेंड कर रहे हैं वो वाकई अच्छी होनी चाहिए। लेकिन शॉर्ट्स और रील्स की जो वायरल होने की ताकत है ना, वो इसे काफी आकर्षक बनाती है। कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो ये थे वो 5 तरीके निष्क्रिय आय के जो हमारे देखे गए स्रोतों के हिसाब से वाकई काम कर सकते हैं, सिर्फ हवाई बातें नहीं। हाँ, और एक चीज जो सब में कॉमन है, एक सिस्टम बनाना पड़ता है, एक रणनीति चाहिए। कोई भी तरीका ऐसा नहीं कि आज शुरू किया और कल से पैसे बरसने लगे। सही योजना और मेहनत तो लगेगी, पर ये आय के स्रोत बन सकते हैं। सही है। तो सोचने वाली बात अब ये है कि इन सब तरीकों में शुरू में मेहनत तो लगनी ही है। तो असली सवाल शायद ये है कि आज वो कौन सी मेहनत है जो आप करने को तैयार हैं ताकि कल वो आपके लिए काम करे। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है ये।